घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक रहस्यमयी क्षेत्र था जहां किसी जीव ने वर्षों से कदम नहीं रखा था। लेकिन वहीं कहीं एक नन्हा सा प्यारा और भावुक दरियाई घोड़ा रहता था। नाम था हीरू। हीरू आम हिप्पो से बिल्कुल अलग था। वह लड़ाई नहीं, प्रेम करता था और उसकी आंखों में सदा एक अधूरी तलाश की चमक होती थी। उसके दल में दूसरे हिप्पो दिन भर दलदल में लेटे रहते, कीचड़ से खेलते और जीवन की सरलता में मग्न रहते थे। लेकिन हीरू की आत्मा किसी और दुनिया की ओर खींचती थी। उसे बचपन से ही जंगल के बड़े बुजुर्गों से सुनी कहानियां याद रहती थीं। कहानियां एक जादुई झील की, जहां पानी में चांदनी बसती है और दिलों की पुकार सुनाई देती है, और जहां कोई भी सच्चा प्रेम पा सकता है अगर वह सच्चे मन से खोज करे। बस उसी प्रेम की आशा में, उसी अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए एक दिन हीरू ने अपने जीवन की सबसे कठिन लेकिन सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू की। वह दलदल छोड़कर घने जंगलों की ओर बढ़ा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं और हर झाड़ी के पीछे एक रहस्य छिपा होता था। कांटेदार झाड़ियों को चीरते हुए, गहरी नदियों को पार करते हुए हीरू का दिल कभी डरा नहीं, क्योंकि उसकी छाती में प्रेम का एक गीत गूंजता रहता था। कई बार वह कीचड़ में फंसा, कई बार भूखा रहा, लेकिन उसकी आंखों में वो झील चमकती रहती, जहां उसे यकीन था कि उसका सच्चा साथी उसका इंतजार कर रहा है। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवर भी मिले। कभी भूखा शेर जिसकी आंखों में शिकारी चमक थी, कभी चालाक लकड़बग्घा जो उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाता था। लेकिन हीरू का दिल प्रेम से भरा था। लकड़बग्घा धीरे धीरे उसका दोस्त बनता चला गया और उसकी सफल यात्रा में उसका साथ दिया, और कहीं जंगल में खो गया। वह कभी किसी को चोट नहीं देता था, बल्कि एक हल्की मुस्कान और सच्चाई से हर बाधा को पार करता चला गया। इस यात्रा के दौरान एक दिन एक घाटी में उसकी मुलाकात जूही नाम की एक सुंदर हिप्पोनी से हुई, जो अपनी खोई हुई मां को ढूंढते हुए भटक गई थी। जूही की आंखों में एक गहरी उदासी और अकेलापन था, जैसे वो खुद भी किसी तलाश में हो, लेकिन उसे पता ना हो कि उसे क्या चाहिए। हीरू ने उसे सहारा दिया, पानी पिलाया और अपनी यात्रा के बारे में बताया। जूही उसकी बातों में खोती चली गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे बिना कारण प्रेम की बात की थी, बिना स्वार्थ साथ चलने को कहा था। दोनों की आंखों में दर्द, आशा और अधूरी कहानियां थीं, जो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचने लगीं। हीरू ने जूही को अपनी यात्रा में साथ लिया और दोनों साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करते गए। जैसे जैसे पहाड़ ऊंचे होते गए, उनका प्यार भी गहराता गया। कभी पहाड़ी झरनों के नीचे नहाते हुए वे हंसते, कभी पेड़ों के नीचे छुपकर बारिश की बूंदें गिनते, और कभी चांदनी रात में आग के पास बैठकर अपने अपने सपनों की बात करते। जूही ने हीरू से कहा था कि उसे प्रेम पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब जब हीरू उसके साथ है तो उसे लगता है कि प्रेम वही है जो बिना मांगे साथ चले, बिना शर्त थामे रहे। और हीरू को जूही की आंखों में वो सुकून मिला जो उसने झील में ढूंढने की कल्पना की थी। दोनों का रोमांच अब केवल किसी झील की खोज नहीं रहा, वह अब एक दूसरे की आत्मा को समझने की यात्रा बन चुका था। और फिर आखिरकार एक ठंडी सुबह, जब नीला कोहरा चारों ओर छाया था और जंगल अपनी सबसे शांत नींद में था, दोनों उस झील तक पहुंचे जहां पानी वाकई चांदनी सा चमकता था, जैसे उसमें आसमान की सारी चुप्पी उतर आई हो। उस क्षण जब दोनों एक दूसरे का हाथ थामे झील के किनारे खड़े थे, उन्हें समझ आया कि यह यात्रा किसी मंजिल की नहीं थी, बल्कि उस साथी की थी जो हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थामे रखे। वहां उन्होंने न सिर्फ उस जादुई झील को पाया, बल्कि एक दूसरे की बाहों में वो सुकून भी जो वर्षों से दोनों को चाहिए था। अब जंगलों और पहाड़ों के बीच एक प्रेम कहानी गूंजती है, हीरू और जूही की, जिनका रोमांच, संघर्ष और सच्चा प्रेम जंगल के हर जीव को आज भी सुनाई देता है। जैसे हर हवा के झोंके में कोई मीठा नाम लिया जा रहा हो और हर पत्ते की सरसराहट में किसी वादे की गूंज हो।